बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोच बदलिए ज़िंदगी बदलिए। मैं आपका मेज़बान आकिफ़ फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। कहा जाता है कि एक मरतबा एक बादशाह की अदालत में एक अजीब शख्स आया। उसने कहा कि मेरे पास कुछ हीरे हैं, बादशाह सलामत वो हीरे मैं आपके सामने रखता हूँ और आपके तमाम जवारियों को चैलेंज करता हूँ कि वो उसमें से असली और नकली हीरे अलहदा कर दें। बादशाह ने कहा कि मेरे जवाहरी इतने काबिल हैं कि वो बड़ी आसानी से ये फैसला कर पाएंगे। उसने कुछ हीरे जो हैं वो बादशाह के सामने रख दिए। उसने कहा कि बादशाह सलामत अपने तमाम जवाहरियों को बुलाइए और उनसे कहिए कि इनमें से असली और नकली हीरे अलहदा कर दें। बादशाह ने अपने जवाहरियों को हुक्म दिया कि इनमें से असली और नकली हीरे अलहदा कर दिए जाएं। जवाहरियों ने अपनी पूरी कोशिश की कि नकली और असली हीरे जो हैं वो अलहदा कर दिए जाएं, लेकिन उनकी मुसलसल कोशिश के बावजूद वो असली और नकली हीरों को अलहदा नहीं कर पाए। बादशाह बहुत हैरान हुआ। बादशाह ने भरी अदालत में ये ऐलान किया कि कोई भी शख्स अगर इनमें से असली और नकली हीरों को अलहदा करेगा तो मैं उसे 1 लाख अशर्फियाँ दूंगा। अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह उन हीरों को अलहदा कर दिया जाए, लेकिन कोई शख्स भी वहाँ पर ऐसा नहीं था जो उन हीरों को अलहदा करने में कामयाब हो जाता। क्या हुआ कि वो खबर पूरे शहर में दौड़ गई कि जो भी शख्स इन हीरों को अलहदा करेगा, असली और नकली हीरे की पहचान करेगा, उस शख्स को बादशाह 1 लाख अशर्फियाँ देगा। जब ये खबर पूरे शहर में फैल गई तो एक नबीना शख्स बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं हीरे अलहदा कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि इसमें से असली हीरे कौन से हैं और नकली हीरे कौन से हैं। बादशाह ने कहा कि ठीक है, अगर तुमने नकली और असली हीरों की पहचान कर ली तो तुम्हें 1 लाख अशर्फियाँ दी जाएंगी। उस शख्स ने वो हीरों से भरी हुई थैली उठाई और बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, मुझे एक थैली और दीजिए जिसमें मैं नकली हीरे अलहदा करके ले आऊँ। वो शख्स वहाँ से बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस पलटा तो उसके हाथ में 2 थैलियाँ थीं। उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये असली हीरे हैं और ये नकली हीरे हैं। बादशाह ने जब वो हीरे उस जवारी को दिखाए जिसने ये चैलेंज किया था तो उसने कहा कि बिल्कुल सही है, वाकई इस शख्स ने पहचान लिया कि असली हीरे कौन से हैं और नकली हीरे कौन से हैं। बादशाह ने उसको 1 लाख अशर्फियाँ दी और साथ बादशाह सलामत ने उससे ये पूछा कि ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि इसमें से असली हीरे कौन से हैं और नकली हीरे कौन से हैं। उस पर उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने इन तमाम हीरों को धूप पर रखा और थोड़ी ही देर के अंदर जो नकली हीरे थे वो उनके अंदर तपश पैदा हो गई, वो गर्म हो गए, और जो असली हीरे थे वो उसी तरह ठंडे ही रहे। तो इस तरह मैंने इन असली और नकली हीरों को पहचाना। यकीन कीजिए, आपकी, मेरी और हम सब की ज़िंदगी में कुछ दोस्त, कुछ अपने, कुछ रिश्तेदार उन नकली हीरों की मानद होते हैं जो असली हीरों में कहीं छुपे हुए हैं। हमें उनको तलाशना है, हमें उन्हें तलाश करना है। हमारी ज़िंदगी में आने वाले गम, आने वाली तकलीफ़ें दर हकीकत धूप की वो किरणें हैं, वो तपश है जो हमें असली और नकली हीरे अलग करके देती है। गम, दुख और तकलीफ़ उस कादर मुतलक, उस परवरदिगार का तोहफ़ा है जो दरअसल हमें हमारे अपनों में से वो असल अपने, वो हकीकी अपने तलाश करके देते हैं जो हमारे लिए असल में दर हकीकत हमारे अपने होते हैं। तो इसलिए कभी भी गम से, तकलीफ़ से शिकवा मत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको वो लोग नितार कर देता है, चुन कर देता है, वो निकाल कर देता है वो लोग। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुदाया लाखों में छांट कर दे दे वो चंद लोग जो कांटों पे भी साथ चले। तो मुश्किल वक्त दर हकीकत वो तोहफ़ा है जो हमें वो लोग चुन कर देता है, वो अपने चुन कर देता है जो हमारे साथ कांटों पर चलने के लिए भी तैयार होते हैं। इसलिए गम को, तकलीफ़ को, दुख को उस कादर मुतलक का एक तोहफ़ा समझिए और उसकी कदर को जानिए। अपने मेज़बान आकिफ़ फ़याज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ आपकी बारगाह में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आकिफ़ फ़याज़ को दीजिए इजाज़त।
और देखते रहिए नज़ायत न्यूज़।